सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज जो हम ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में समझने वाले हैं, पूरे बेसिक को हम समझने वाले हैं कि क्या होता है एक्चुअल में ऑप्शन, क्या होता है एक्चुअल में कॉल बाई, क्या होता है एक्चुअल में पुट बाई, क्या होता है पुट सेल, क्या होता है कॉल सेल, क्या होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस, क्या होता है हमारा एलटीपी प्राइस, क्या होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट, क्या होता है हमारा स्पॉट प्राइस। ये सब चीज़ के बारे में हम डिटेल्स में समझने वाले हैं और हम ये भी देखने वाले हैं कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है और हमको किस में अपना पोजीशन बनाना चाहिए, कहाँ हमारा प्रीमियम कम टूटता है और कहाँ हमारा प्रीमियम जल्दी से ग्रो करता है। ये सब चीज़ के बारे में हम समझने वाले हैं। तो गाइस, काफ़ी यूजफुल वीडियो होने वाला है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, तो आप इस वीडियो को अभी सेव करके रख सकते हैं, ठीक है, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आप इसको फ्री होके देखिए, क्योंकि मैं इसमें ऑप्शन के पूरे बेसिक चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। सारा कुछ आपको समझ आ जाने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि कैसे हमारा 20 वाला प्रीमियम 250-300 रुपये होता है और उस दिन आप ट्रेडिंग करोगे तो 1000 रुपये, अगर आप ट्रेडिंग करोगे 1000 रुपये से, तो आपका 10,000 20,000 रुपया बनने वाला है। तो ये भी मैं बताने वाला हूँ। मतलब हम ये समझ रहे हैं 1000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमको प्रॉफिट होगा 10 से 20,000 रुपये का। तो ये कैसे बनता है, कैसे हमारा पैसा 10 गुना 20 गुना होता है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो गाइस, आपको वीडियो अंत तक देखना है, चीज़ें आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट करो गाइस, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और हम लोग आप लोग को पूरे बेसिक चीज़ें सिखाते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ो और हम लोग को सपोर्ट करो और आप लोग भी चीज़ें सीखो। तो चलिए गाइस, पहले हम ये समझ लेते हैं स्पॉट प्राइस होता क्या है। तो ये देखिए, हमारा निफ्टी का जो भाव चल रहा है 17,475 का, ये हो गया हमारा स्पॉट प्राइस। इसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। अगर बैंक निफ्टी का कुछ भाव चल रहा होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपना स्पॉट प्राइस, ठीक है। अब गाइस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 17,300, 17,250, 17,200 और 17,450, इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। ये होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस। और आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्पॉट प्राइस और हमारा स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम होता है क्या, दोनों इक्वल होता है क्या। यानी कि हमारा स्पॉट प्राइस 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि हमारा बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 1 रुपया बढ़ रहा है, तो हमारा स्ट्राइक प्राइस 1 रुपया बढ़ेगा क्या, ये 1 रुपया बढ़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा। तो गाइस, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर हमारा स्पॉट प्राइस 1 रुपया बढ़ेगा तो हमारा स्ट्राइक प्राइस 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम डेल्टा से डिफाइन करते हैं। ऑप्शन ग्रीक होता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो पे समझाने का कोशिश करूंगा। फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि ओटीएम में हमारा डेल्टा कितना रहता है, आईटीएम में हमारा डेल्टा कितना रहता है और एटीएम में हमारा डेल्टा कितना रहता है, ये मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ताकि आप डिफाइन कर सको कि अगर हम इस प्रीमियम में घुस रहे हैं तो हमारा स्पॉट प्राइस अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना बढ़ेगा, ठीक है। ये आप डिफाइन कर सको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको ये पता चल गया, स्ट्राइक प्राइस पता चल गया या आपको प्रीमियम पता चल गया, तो आप उसके हिसाब से अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो। तो बेसिकली इसका यूज़ हम अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए करते हैं। तो ये हो गया एक पार्ट। नो, हमारा सेकेंड पार्ट होता है, ये हो गया हमारा कॉल बाई, ये हो गया हमारा पुट बाई। कॉल बाई मतलब होता है गाइस, मार्केट अगर ऊपर जाएगा और हम कॉल बाई करेंगे तो हमको बेनिफिट मिलने वाला है। ये हमारा निफ्टी 50 का प्राइस, ये हमारा निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। कॉल बाई करेंगे तो हमको बेनिफिट होगा। अगर हम मार्केट ऊपर जा रहा है और इसी बीच में हम क्या कर दिए, पुट बाई कर दिए, तो हमको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल बाई करना है, ठीक है। मार्केट हमारा निफ्टी या हमारा स्टॉक, हम स्टॉक में भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमारा एचडीएफसी जो है ऊपर जा रहा है, हमारा एचडीएफसी बैंक जो है ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, कॉल बाई करना है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो, ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में पुट सेल करना है। पुट सेल करोगे तो मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट में 90% लोग जो है ऑप्शन बायर होते हैं। ऑप्शन बायर होते हैं मतलब आपको क्या करना है, इस टाइप के सिचुएशन में आपको कॉल बाई करना है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो इस टाइप के सिचुएशन में आपको क्या करना है, पुट सेल करना है। समझ गए आप, ठीक है।
अब लेट सपोज अगर हमारा मार्केट नीचे गिर रहा है, हमारा निफ्टी जो है नीचे गिर रहा है, ये हमारा निफ्टी जो है नीचे गिर रहा है, तो आप क्या करोगे? पुट बाई करोगे, पुट बाई करोगे। अब पुट बाई करोगे मतलब कि मार्केट नीचे गिरेगी तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप क्या करोगे? कॉल सेल करोगे। कॉल सेल करोगे तो मार्केट नीचे गिरेगी तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको क्या ध्यान रखना है? पुट बाई करना है। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आपको क्या करना है? आपको कॉल सेल करना है। समझ गए? मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम कॉल बाई करेंगे अगर बायर है, और हम सेलर है तो पुट सेल करेंगे। अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो हम पुट बाई करेंगे अगर हम ऑप्शन बायर हैं, और अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हम कॉल सेल करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस हम इसको समझ लेते हैं, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम होता क्या है। ठीक है, ये होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। एटीएम मतलब होता है एट दी मनी, ओटीएम मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, और आईटीएम मतलब होता है इन द मनी। ठीक है, अभी हम क्या समझ रहे हैं? कॉल बाइंग के लिए समझ रहे हैं ये चीज। कॉल बाई मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन बाइंग के बारे में समझ रहे हैं, ये कॉल बाई के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, हमारा स्पॉट प्राइस क्या है? 17,475 का, 17,475 का हमारा स्पॉट प्राइस है। ठीक है, और इसी प्राइस के क्लोज वाले प्राइस को हम क्या बोलते हैं? एटीएम। इस प्राइस के क्लोज वाले प्राइस को क्या बोलते हैं हम? एटीएम। अब इस प्राइस के क्लोज वाला प्राइस हमारा कौन सा आ सकता है? इस प्राइस के क्लोज वाला प्राइस हमारा 17,450 का आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी के आसपास हमारा भाव है। ठीक है, इसके आसपास हमारा ये वाला भाव है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एट दी मनी। इसको क्या बोलेंगे हम? एट दी मनी। मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करता हूं, ये देखिए 17,450 वाला जो भाव है कॉल के लिए, ये हो गया हमारा एट दी मनी, और ये पुट के लिए भी रहेगा हमारा एट दी मनी। सबसे ज्यादा हमारे ऑप्शन में बायर और सेलर आपको एट दी मनी में मिलने वाले हैं। सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको यही देखने को मिलेगा। अगर आप जो है यहाँ अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेट सपोज इसका भाव चल रहा है 161 का, और आप यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होने वाला है। क्यों तुरंत एग्जीक्यूट होने वाला है? क्योंकि यहाँ ऑप्शन बायर और सेलर भरे हुए हैं। ठीक है, अब तुरंत 10 लॉट अगर बाई कर रहे हो तो तुरंत कोई 10 लॉट सेल करने वाला है। तो यहाँ खरीदी बिक्री बहुत ज्यादा होता है एट दी मनी में। तो आपको क्या करना है? एट दी मनी में ट्रेडिंग करना है। और मैं आपको और धीरे से बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में कहाँ ट्रेडिंग करना होता है, तब आपका प्रीमियम तेजी से बढ़ता है। ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, चीजों को हम सीखते जाएंगे। तो अभी हमने क्या सीखा है? स्पॉट प्राइस के क्लोज वाले प्राइस को हम क्या बोलते हैं? एट दी मनी बोलते हैं। ये आप लोग समझ गए। ये हो गया हमारा एट दी मनी। एट दी मनी हमारा कितना है? 17,450 का हमारा एट दी मनी है। अब जैसे जैसे हमारा ये भाव कम होते जाएगा, हमारा स्ट्राइक प्राइस कम होते जाएगा, जैसे 17,350, 17,200, 17,100, देखिए कम हो रहा है, हमारा स्ट्राइक प्राइस कम होते जा रहा है। तो हमारा स्ट्राइक प्राइस कम होते जाएगा तो साथ ही साथ हमारा प्रीमियम जो है बढ़ते जाएगा। जैसे 17,350 का जो भाव हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 220, 17,200 का भाव हो जाएगा लेट सपोज हमारा 320, 17,100 का हो जाएगा 420। तो इस टाइप से हमारा प्रीमियम जो है बढ़ते जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं आईटीएम, इसको बोलते हैं हम इन दी मनी। ठीक है, और जैसे जैसे हम एटीएम के दूर जाते जाएंगे, लेट सपोज जैसे हम 17,550, 17,600, 17,700 वाले रेंज पे जा रहे हैं, हम एटीएम से दूर जाते जा रहे हैं। देखिए तो इधर हमारा जो है प्रीमियम जो है कम होते जाएगा, यानी कि 140 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये हमारा 100 होते जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं ओटीएम। समझ गए आप? जैसे जैसे हमारा भाव जो है कम होते जाएगा, जैसे जैसे हमारा स्ट्राइक प्राइस कम होते जाएगा, वैसे वैसे हमारा प्रीमियम जो है बढ़ते जाएगा। ये जो चीज़ है मैं कॉल बाई के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, और पुट सेल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों के लिए बता रहा हूँ। और जैसे जैसे हम एटीएम के दूर जाते जाएंगे, हमारा प्रीमियम जो है कम
होते जाएगा और ये कम होकर एक टाइम पे जीरो हो जाएगा। तो अब पॉइंट की बात आती है कि कौन से प्रीमियम में हमको बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए या हमको पुट सेल करना चाहिए। ठीक है, कौन से सिचुएशन में हमको कॉल बाई करना चाहिए या पुट सेल करना चाहिए। अब ये जो चीज कर रहे हैं मतलब कि जाहिर सी बात है हमारा मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो हमको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको जो है ट्रेडिंग करना है वो एटीएम में करना है और आईटीएम में करना है। अब क्यों करना है इस टाइप के सिचुएशन में? क्योंकि इस टाइप के सिचुएशन में इसलिए करना होता है क्योंकि ये जो प्रीमियम है तेजी से अपर जाता है। अगर आपके फेवर में आएगा तो ये तेजी से अपर जाएगा। ये जो इन द मनी है तेजी से अपर जाएगा। ये जितना भी प्रीमियम है वो तेजी से ऊपर जाएगा। ठीक है, इसलिए लोग जो कहते हैं या एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है हमेशा इन द मनी या एट द मनी में अपना पोजीशन बनाता है। अब बात करते हैं हम आउट ऑफ द मनी में क्यों हमको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि आउट ऑफ द मनी जो है ऐसे भी हम आउट ऑफ द मनी में है, हमारा प्रीमियम काफ़ी दूर है तो वो धीरे धीरे दूर होते जाता है और एक टाइम पे जीरो हो जाता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए। एट द मनी में हमको क्यों ट्रेडिंग करना चाहिए और इन द मनी में क्यों ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए है और ये जो चीज़ है हमारे बारे में सोचती है। और अगर हमने इस वाले कंडीशन में या इस वाले कंडीशन में अपना जो है बाइंग का पोजीशन बनाया है और मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर जा रहा है तो ये तेजी से अपर जाएगा और हमको तेजी से प्रॉफिट देगा। और हम सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन ये जो भाव है नीचे गिर रहा है तो आपको कई मौका देगा एग्जिट होने का, आपको कई मौका देगा एग्जिट होने का। ठीक है, तो आप जो है अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं। एट द मनी में और इन द मनी आपको बहुत मौका मिलने वाला है कौन से प्रीमियम में आपको जो है एग्जिट होने का। बाकी अगर हम बात करेंगे और आउट ऑफ द मनी में, हम ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी में हम ऑलरेडी प्रीमियम को सस्ते खरीद रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसका प्रीमियम का भाव कम है और हमारा भाव जो है अपर जा रहा है। अपर जा रहा है मतलब जाहिर सी बात है ये और नीचे होते जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा इसका भाव जीरो हो जाएगा और आप जो है लॉट ज़्यादा लिए रहोगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट है आईटीएम, ओटीएम और एटीएम का। तो गाइस अभी तक आप क्या क्या समझ गए हैं? आप ये समझ गए हैं कि कॉल बाई और पुट बाई क्या होता है। मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, मार्केट नीचे गिरेगी तो हम क्या करेंगे, ये सारा चीज़ आप समझ गए। आप और क्या समझ गए? आप स्पॉट प्राइस समझ गए। ठीक है, आप स्पॉट प्राइस समझ गए और आपने क्या समझ गया, आप स्ट्राइक प्राइस भी समझ गए और आप क्या समझ गए, आप एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है ये भी समझ गए। ठीक है, ये भी समझ गए। अब गाइस हम ये देख लेते हैं ओआई क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, फिर भी हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ओआई होता क्या है। ओआई गाइस मतलब ओपन इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब ये होता है, ये हमको ये दर्शाता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा बायर और सेलर हैं। तो मैंने आपको बता दिया एटीएम और आईटीएम में हमारे ज़्यादा बायर और सेलर ज़्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा ओपन इंटरेस्ट यहाँ ज़्यादा होगा। इतना आप समझ जाइए। और ये एलटीपी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये हो गया हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट बार इस प्राइस पे ट्रेड हुआ इसको बोलते हैं हम लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये हो गया हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस। बस इतना ही है और कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है अलग से। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ था वो मैं आपको बता दिया, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम और ये कॉल बाई कैसे किया जाता है, पुट बाई कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बता दिया। और कैसे एक चीज़ और देख लेते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्पॉट प्राइस इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस ये हमारा होता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर स्पॉट प्राइस हमारा 1 रुपया बढ़ेगा तो हमारा स्ट्राइक प्राइस 1 रुपया नहीं बढ़ेगा, ये भी स्टार्टिंग में बताया था। तो ये हमको कैसे पता चलने वाला है, तो गाइस मैं आपको बता देना चाहूँगा एट द मनी में हमारा प्रीमियम है वो 0.5 पैसे से बढ़ता है। एट द मनी मैंने आपको क्या कहा था, 14,450। ठीक है, ये हमारा एट द मनी। इसका हमारा प्रीमियम क्या है, 161 रुपये। 161 रुपये इसका प्रीमियम है, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो 161 रुपये है अगर हमारा स्पॉट प्राइस 1 रुपया बढ़ेगा तो ये 161 रुपया 0.5 पैसा बढ़ेगा। तो ये आपको आसानी होगा स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ लगाएंगे, बेसिकली ये हमको यही बताता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप इन द मनी में जाते जाएंगे तो मैक्सिमम इसका रहता है इन द मनी में 0.9 पैसा। अगर हमारा स्पॉट प्राइस 1 रुपया बढ़ेगा तो मैक्सिमम जो हमारा इन द मनी रहेगा वो 0.9 पैसा बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप ओटीएम में जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम ओटीएम में जाते जाएंगे, आउट ऑफ द मनी में जाते जाएंगे, तो अगर ये 1 रुपया बढ़ेगा तो हमारा जो आउट ऑफ द मनी का प्राइस है, ठीक है, ये कितना बढ़ेगा, 0.4 पैसा।
0.40 पैसा बढ़ेगा। अगर हमारा स्पॉट प्राइस 1 रुपया बढ़ेगा तो हमारा OTM का प्राइस 0.40 पैसा बढ़ेगा। ठीक है, ये समझ गए आप कॉन्सेप्ट। मतलब कि आप ये समझ सकते हो हमारा मिनिमम OTM का प्राइस जो है वो 0.1 पैसा रहता है और ATM का प्राइस हमारा 0.05 पैसे से बढ़ता है और ITM का प्राइस हमारा 0.9 पैसे से बढ़ता है। मतलब 0.1 से हमारा 0.9 पैसा तक हमारा जो प्रीमियम है या बोल सकते हैं हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो बढ़ता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से गाइस आप जो है अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। अपना प्राइस डिफाइन करके आप अपने एक रेंज पे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। तो बेसिकली डेल्टा का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो गाइस अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, वापस से जो जो चीज़ मैंने बताया वो चीज़ आपको सीखना है, अगेन आपको प्ले करना है, उसके बाद आगे वीडियो देखना है। ठीक है, तो आपको बहुत चीज़ आई होप समझ आ गया होगा, बेसिक चीज़ें। तो गाइस अभी हम क्या समझ रहे हैं, कॉल बाई के लिए समझ रहे हैं। जितना भी हमने देखा कॉल बाई के लिए देखा, पुट बाई के लिए जस्ट इसके अपोजिट काम चलेगा। मतलब पुट बाई के लिए कैसे अपोजिट काम चलेगा मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट शॉर्ट में बताता हूं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। अब पुट में कैसे अपोजिट काम चलेगा, अब जैसे लेट सपोज हमारा स्पॉट प्राइस नीचे गिर रहा है तो हम क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। ठीक है, नीचे गिर रहा है तो हम पुट बाई करेंगे और क्या करेंगे, कॉल सेल करेंगे। अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो कॉल सेल करेंगे, अगर हम ऑप्शन बायर है तो पुट बाई करेंगे। अब बाकी प्रीमियम और स्ट्राइक प्राइस जस्ट इसके अपोजिट काम करता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। लेट सपोज हमारा 17,475 का हमारा क्या है, स्ट्राइक प्राइस है, तो इसके लिए हमारा OTM क्या हो जाएगा, हमारा OTM जो हो जाएगा वो ऊपर साइड हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ITM जो होगा वो नीचे साइड होगा। कॉल में क्या हो रहा था, हम ऊपर जा रहे थे तो हमारा ITM हो रहा था। ठीक है, और नीचे जा रहे थे तो हमारा OTM का प्राइस हो रहा था या OTM का प्राइस कम हो रहा था। और इसमें क्या होगा, हम नीचे जाएंगे तो हमारा नीचे वाला प्राइस जो है बढ़ेगा, हमारा पुट का भाव जो है बढ़ेगा। ठीक है, हमारा कॉल का भाव जो है वो कम होते जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ कॉल बाई को बताया था। नेक्स्ट वीडियो में हो सके आप लोग का जैसे कमेंट आता है तो मैं पुट बाई को बता दूंगा, अभी आप नहीं समझोगे। मैंने ये कहा कि मार्केट नीचे गिरेगा तो हमको बेनिफिट मिलेगा, नीचे गिरेगा तो हम पुट बाई करेंगे या कॉल सेल करेंगे, इतना आपको पता चल गया। अब एक चीज़ और उसमें ऐड कर दीजिए, इसमें जो है हमारा इन द मनी होते जाएगा, हमारा प्राइस जो है नीचे जाते जाएगा। प्राइस हमारा नीचे जाते जाएंगे तो हमारा जो है इन द मनी होते जाएगा और हम ऊपर जाते जाएंगे तो हमारा OTM होते जाएगा। कॉल साइड क्या हो रहा था, इस साइड क्या हो रहा था, हम ऊपर जा रहे थे तो हमारा इन द मनी हो रहा था भाव, और नीचे जा रहे थे तो OTM हो रहा था आउट ऑफ द मनी। देखिए जस्ट अपोजिट है, अपोजिट है। ठीक है, बस अभी इतना समझ जाओ, नहीं तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया और समझ आ गया गाइस, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और एक चीज़ और मैंने आपको बताना है कि कैसे हम 1,000 रुपये से एक दिन में 10,000 तक कमा सकते हैं। ये गाइस तभी होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। ये तभी होता है जब एक्सपायरी क्लोज हो। लेट सपोज हमारा आज एक्सपायरी का दिन है, थर्सडे हमारा एक्सपायरी का दिन है। जैसे कि आपको पता है गुरुवार को जो है हमारा एक्सपायरी होता है। इस दिन प्रीमियम जो है बहुत कम होता है, आपको आउट ऑफ द मनी में काम करना होता है। मैंने आपको कहा है कि आउट ऑफ द मनी में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, लेकिन कभी कभार ऐसा दिख रहा है कुछ हमारा कुछ न्यूज़ आ गया, अच्छा न्यूज़ आ गया या कुछ गलत न्यूज़ आ गया जिसके कारण फ्लक्चुएसन ज़्यादा होता है, तो उसी दिन आपको इस टाइप का ट्रेडिंग करना होता है और आउट ऑफ द मनी में आपको ट्रेडिंग करना होता है। लेट सपोज इसका जो प्रीमियम है 10 रुपये है। ठीक है, 10 रुपये है और आपने यहाँ क्या किया, 10 लॉट बाई कर लिया। यहाँ पे आपने क्या किया, 10 लॉट बाई कर लिया। तो 10 रुपये प्रीमियम है, हमारा एक लॉट कितने का आता है, 25 का आता है। 25 इंटू 10, तो यहाँ हमारा एक लॉट कितना पड़ेगा, एक लॉट पड़ेगा हमारा 250 का, और हम 10 लॉट बाई कर रहे हैं, यानी कि हमको यहाँ करीब करीब 2500 का हमारा 10 लॉट पड़ रहा है। 10 लॉट सिर्फ 2500 का। अभी इसका भाव चल रहा है 10 रुपये का। लेट सपोज इसका भाव हो गया 50 रुपये, इसका भाव हो गया 50 रुपये। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2500 से, ये आपका रिवॉर्ड है। इस टाइप से गाइस काम होता है और इस टाइप से पैसा बनता है।
तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो चीज़ है आपको रोज रोज नहीं दिखेगा। जब मार्केट में कुछ फ्लक्चुएसन हो, कुछ ज़्यादा ही खरीदी बिक्री हो रहा है, तब आप ये कर सकते हैं और सिर्फ आपको एक्सपायरी के दिन करना है। रोज रोज करोगे तो फिर जो प्रीमियम है वो जीरो होना ही है, और जीरो होगा आपको हमेशा नुकसान होगा। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना है, और इसका एक दिन होता है, फाइंड करना होगा, उस दिन को आपको डिफाइन करना होगा, तभी आपको पोजीशन बनाना होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये किस टाइप का काम करता है, आपका जो है 1,000 2,000 5,000 से भी आप यहाँ लखपति बन सकते हो, लेकिन वो रोज रोज नहीं आता है, वो दिन रोज रोज नहीं आता, लेकिन आता है, पैसा बनता है। ठीक है, तो वो किस टाइप के सिचुएशन में बनता है, उस टाइप के सिचुएशन का वीडियोस भी बना दूंगा, जैसे आप लोग का कमेंट आता है तो। ठीक है, तो चलिए गाइस, आई होप इस एग्जांपल से आप लोग समझ गए होंगे, और मैं इसको लाइव भी दिखा दूंगा अगर आप लोग का कमेंट आता है तो। ठीक है, फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं, और समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और आप लोग को समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस, नए वीडियो पे मिलते हैं, नए स्ट्रैटेजी के साथ, नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।